फाइनली हम आज वापस से देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था और अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि उन्होंने ना क्या देखा होता है कि एक ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं थीम कस्टमाइजेशन। अब थीम कस्टमाइजेशन बेसिकली होता है क्या है, जैसा कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो आइकन आपको दिख रहा है ये वर्डप्रेस का आइकन है, तो ये हम आइकन्स कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, जो कि जैसे अगर हमें यहाँ पे लोगो लगाना है या हम यहाँ पे कुछ भी एक्सेट्रा लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो थीम कस्टमाइजेशन है, हम अलग अलग थीम्स के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इसके डिज़ाइन टाइप के अंदर आते हो, ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलिमेंटर्स के थ्रू वेबसाइट्स नहीं बनानी होती, सीधा वो चाहते हैं कि हमें एक टेम्पलेट्स मिल जाए, देन उस टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाए जिससे कि हम चीज़ें ऐड कर सकें। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के सेक्शंस के अंदर आना है और थीम्स के अंदर आना है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। वैसे तो फ्री चीज़ें भी होती है और पेड भी होती है। तो वेबसाइट्स टेम्पलेट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, तो इनमें से आप किसी भी टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ फ्री वाले हैं, ठीक है, तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हो, दैन उसे अपने वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर हम इस वाले थीम्स को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, दैन यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिए और जब हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये हमसे कुछ एलिमेंटर लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अभी हम लॉगिन नहीं करना चाहते, तो दैन यहाँ से हमने अप्लाई कर दिए, दैन गेट स्टार्ट। तो ये अप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो हम यहाँ पे एलिमेंटर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से एलिमेंटर्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले पेजेस के सेक्शंस के अंदर आएंगे, देन यहाँ पे ऐड पेज, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जिस भी नाम से पेज रखना चाहते हो, पेज का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे होम पेज हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम हमने रख दिया होम पेज। देन यहाँ से करेंगे पब्लिश करने के बाद एडेड विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम एलिमेंटर की मदद से साइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमें कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को, हर एक डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे और सोचेंगे कि हम किस तरीके से एक वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और इसके अंदर जो भी टूल्स हैं उनको हम बारीकी से समझेंगे। देन उसके साथ साथ देखेंगे कि हर एक टूल्स को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आता है, तो इनका हम यूज़ नहीं करने वाले, तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसे भी हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें ना सबसे पहले ऊपर का पार्ट देखना है। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये क्या हमारे डिवाइसेस है, फ़ोन का ये साइज़ हो गया, ये हमारा लैपटॉप का साइज़ हो गया, ये हमारा डेस्कटॉप का साइज़ हो गया। तो इन सभी साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले कि फ़ोन पे कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा और कंप्यूटर पे हमारा कैसे दिखेगा। तो अभी जो हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर हम डिसाइड जो साइज़ लेते हैं वो हम लेते हैं डेस्कटॉप साइज़। अब ये जो आइकन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा होता है पेज का साइज़। पेज का हम सेटिंग कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट दिख कैसे रही है, तो उस सिचुएशंस के अंदर आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से खाली खाली दिख रही है। अब ये जो पेज है ना, ये पेज होम पेज, इसे हटा देते हैं, यानी कि ये टाइटल हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारी जो साइड है वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो। जैसे यहाँ पे एक हेडर पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें खुद से डिज़ाइन करना है। एक फुटर पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे सेटिंग के अंदर और हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आना पेज लेआउट्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास में तीन ऑप्शन आते हैं वैसे तो इसके अंदर हम लेंगे कैनवस। कैनवस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ना आपको पूरी की पूरी साइड एकदम ब्लैंक मिलती है। अगर हम फुल विड्थ अगर लेते हैं ना यहाँ से, तो हमारे पास में हेडर भी रहेगा और हमारे पास में फुटर भी रहेगा, बाकी कुछ सेक्शंस नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसके लिए हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं और आपको कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये भी ना आए, ना ये जो हेडर पार्ट आ रहा है होम अबाउट कॉन्टेक्टस, ना हमें फुटर बार चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी साइड ब्लैंक चाहिए। तो उस केस के अंदर वापस आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद अब देखो इसकी जरूरत कब पड़ती है। जैसे आपने ना काफी सारी वेबसाइट्स के लैंडिंग पेज देखे होंगे कि वहाँ पे ना कुछ होता ही नहीं है, उनकी बस एक ही पेज के अंदर पेमेंट गेटवे और बाकी चीजें होती हैं। तो वही चीज है, तो इसके लिए हम जाएंगे कैनवस के ऊपर और यहाँ से हम कैनवस लेआउट ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ से पब्लिश करेंगे।
पब्लिश करने के बाद वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो हेडर पार्ट हट चुका है और यहाँ पे फुटर पार्ट हट चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आइकन्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे क्या है ड्रैग विजिट हियर। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, तो इनमें सब कोई भी ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फर्स्ट केस के अंदर हम यहाँ पे एक आइकन ऐड करेंगे, देन उसके अंदर हम एक मेन्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेन्यूज के लिए हम अभी जगह छोड़ देते हैं, वैसे तो अभी ये पेड ऑप्शन है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा सा नीचे, अब देन वापस प्लस पे आते हैं। प्लस पे आने के बाद ये ना विजिट्स है, आप इनमें से किसी भी विजिट का यूज कर सकते हो, चाहे 4 ले सकते हो या 2y ले सकते हो, ठीक है, या इस तरीके का ले सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। लेने के बाद अब ये जो है ना, यहाँ पे आप अपने कंटेनर को डिजाइन कर सकते हो, उसका कलर हो गया, उसका बैकग्राउंड हो गया, उसका एनिमेशन हो गया, उसका साइज हो गया, आप कुछ भी करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो, पूरा का पूरा कंट्रोल। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो वापस आप प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे ना आपको काफी सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे मुझे इस सेक्शन के अंदर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो पैराग्राफ मैंने ड्रैग करके छोड़ दिया। अब उसके जस्ट बराबर में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक वीडियो चाहिए यूट्यूब की, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जैसे यहाँ पे ना हमें कोई यूट्यूब की वीडियोस लगानी है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम यूट्यूब की वेबसाइट्स पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम रोहित शाह डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लें, ठीक है। इनमें से आने के बाद जैसे मुझे इसी ही वेबसाइट्स का इसी ही वीडियो का लिंक लगाना है, तो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे एडिट के ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उसी वीडियोस को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो यूज़ करनी है, चाहे आप सेल्फ यानी कि खुद की वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो सेल्फ होस्टेड पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, तो उस केस के अंदर हम पिक्साबे की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम किसी न किसी एक वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम वीडियो के सेक्शंस के अंदर आते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक वीडियो यहाँ से ले लेते हैं, देन डाउनलोड्स, ये डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे चूज वीडियोस पे और अपलोड फाइल पे जाने के बाद सेलेक्ट फाइल, और इस जगह से हम उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे। देन यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और वो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो ये वीडियो ना अभी हमारी चल नहीं रही, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वीडियो चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ना ये ऑटोमेटिक चले, इस पे कोई भी कर्सर लेके जाए या कुछ भी कोई मूवमेंट करे तो वो ना रुके, ऑटोमेटिक वो चलता रहे और लूप की फॉर्म में चले। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से करेंगे ऑटो प्ले पे अनेबल, देन उसके बाद यहाँ से करेंगे म्यूट करने के बाद जैसे लूप में हम कंटिन्यूसली चलाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपने कंट्रोलर्स देखे होंगे, ये जो दिख रहा है टाइमलाइंस और ये फुल विड्थ, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब यहाँ तक होने के बाद देन इस पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक वीडियो चलती रहेगी। देखो यहाँ पे कोई भी आइकन कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आने के बाद जो है अगर इसका बैकग्राउंड साइज डिसाइड करना चाहते हो, या आपने देखा होगा कि इसके अंदर एजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स है इसको हटाने हैं, तो उस केस के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे और एडिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे बॉर्डर्स के अंदर, ठीक है, एडवांस के अंदर आना है, देन बॉर्डर्स के अंदर, और ये जो रेडियस आप देख रहे हो ना, इस रेडियस को हम यहाँ से बढ़ा देंगे और जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो। देन यहाँ से पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद ये देखो एजेस हट चुके हैं। अगर आप इसके अंदर बॉर्डर्स लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। बॉर्डर्स लगाने के लिए हम जाएंगे बॉर्डर टाइप के अंदर और यहाँ से आप जितना भी बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे हमने सॉलिड लगा दिया या आपने डबल लगा दिया, ठीक है, या किसी भी तरीके का आप डॉट लगाना चाहते हो, उसके साथ साथ उसका कलर कैसा रखना चाहते हो, तो कलर हमने कर दिया यहाँ से ब्लू कलर, ठीक है। देन उसके बाद ब्लू कलर के बाद जो है इसकी विड्थ आप कितने रखना चाहते हो, तो विड्थ हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। देन शेडोज लगाना चाहते हो शेडो लगा सकते हो, शेडो के लिए हम गए बॉक्स शेडो पे और हमारा जो कुछ है इस तरीके से आपको शोकेस हो जाएगा। तो ये हमारा बॉक्स शेडो, हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से डेकोरेट हो चुकी है। अभी हाँ थोड़ी सी वीडियो बेकार आपको लग रही होगी क्योंकि अभी हमने कोई भी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं किया, बस हम एलिमेंट्स को समझ रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं एलिमेंटर के अंदर
वो सारे ऑप्शन हम वन बाई वन करके देख रहे हैं इसके अंदर। तो स्टार्टिंग के डेज के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। देन ये जो आइकन देख रहे हो, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हम गए कंटेनर्स के ऊपर और यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे, हम जाते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स आपको दिख जाएंगे। देन टाइपोग्राफी के अंदर जब आओगे, इस पे आप टिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आप किसी भी फॉन्ट का स्टाइल आप रख सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो अगर मुझे जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉप इन फॉन्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने इस पर टिक किया। टिक करने के बाद साइज आप कितना रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसका कलर क्या रखना चाहते हो, कलर हमने ब्लैक कर दिया। देन एडवांस पे आते हैं और एडवांस पे आने के बाद जो है अलाइनमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ से हमने किया पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो अभी हमने कुछ इस तरीके का एक डिजाइन प्रिपेयर कर लिया। अब जैसे ना मुझे यहाँ इसके ना बैक साइड में कलर इंसर्ट करना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो उस केस के अंदर 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और 6 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने बैकग्राउंड के सेक्शंस के अंदर और यहाँ पे देखिए क्लासिक। क्लासिक पे क्लिक करने के बाद जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो आप कलर ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कलर ले लिया, जैसे लाइट क्रीमी कलर, ठीक है, जो भी आपको कलर दिख रहा है ये कलर ले लिया। देन यहाँ से पब्लिश कर। पब्लिश करने के बाद अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ना, जैसे मुझे इसके अंदर बॉर्डर्स लगाना है या कुछ भी लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो एडिट पे हम गए, देन यहाँ से बॉर्डर्स पे गए और यहाँ से हमने ले लिया सॉलिड। विड्थ आप कितना भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन रेडियस कितना आप रखना चाहते हो। देन होवर के ऊपर चेंज करना चाहता है, होवर पे कर सकते हैं। जैसे कोई भी इंसान कर्सर लेके जाएगा इस पे, अभी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। अगर होवर पे जाना है, होवर पे जाएंगे। होवर पे हमने कर दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे शैडो लगा दिया बस हमने। तो जब भी कोई कर्सर लेके जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का शैडो दिखेगा। शैडो का कलर चेंज करना चाहते हो तो शैडो का कलर चेंज कर लेंगे, डार्क ही यहाँ से, और यहाँ से हमने कर दिया वाइट। तो या शैडो का कलर हमने कर लिया येलो, येलो और रेड कर देते हैं और यहाँ से करते हैं पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जब भी कोई कर्सर लेके जाएगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा, थोड़ा सा ग्लो होता हुआ, ठीक है। देन इसके अंदर ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हो। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं इसे। देन धीरे धीरे हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन इस पे एनिमेशन लगाना चाहते हो तो ऐड पे गए और यहाँ पे इनहेंस एनिमेशन, और इस तरीके का आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो राइट से लगाना चाहते हो, लेफ्ट से लगाना चाहते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा एनिमेशन लगा सकते हो। इनफैक्ट आप पूरे बॉक्स के ऊपर लगाना चाहते हो तो इसके लिए 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। देन एडवांस पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा मोशन इफेक्ट्स और इनहेंस एनिमेशंस पे जाएंगे। देन आपको जिस भी तरीके का आपको एनिमेशंस लगाना है आप उस तरीके का एनिमेशन लगा सकते हो। देन यहाँ से करेंगे हम पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद जो है आपको इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइनिंग करना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम और चीज़ें सीखेंगे। देन इसके अंदर आप जिस भी तरीके का स्ट्रक्चर लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिया 2 बॉक्सेस सेम साइज के। देन प्लस पे गए और प्लस पे गए जाने के बाद हमने एक छोटा सा एक हेडिंग ले लिया और हेडिंग के जस्ट नीचे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उस पैराग्राफ के नीचे ले लेते हैं एक बटन। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन छोड़ दिया। अब यहाँ पे हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिस्क्रिप्शन ये रख लेते हैं, देन एक बटन। तो सबसे पहले इसका जो कलर है ना, इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम चेंज करते हैं। तो स्टाइलिंग हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। फॉन्ट का स्टाइल जो अलाइनमेंट से सेंटर कर दिया, लेफ्ट राइट आप जो भी डायरेक्शंस में रखना चाहते हो वो रख सकते हो। देन उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का जो फॉन्ट का स्टाइल है ना वो हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया कॉपी। अब इसका भी कलर का हम मतलब फॉन्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, इस पे हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद अलाइनमेंट हमने कर दिया सेंटर।
सेंटर करने के बाद इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन आता है रेडियस का, तो यहाँ से हम रेडियस बढ़ा लेंगे जितना आप रेडियस बढ़ाना चाहते हो। तो इस तरीके का आपको बटन दिख जाएगा। कलर आप किसी भी तरीके का रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का स्टाइल हमने ये वाला ले लिया। वापस से चेंज करना चाहते हो वापस से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन आप कम करना चाहते हो तो इसके लिए हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम जाएंगे एडवांस के ऊपर, और एडवांस पे आने के बाद ये जो आप देख रहे हो लिंक और ये अनलिंक, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर देखो, अब ये हम एक एक करके वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि एक साथ सभी की वैल्यू इंक्रीज हो, तो इसके लिए हम इस पर टिक करेंगे और एक साथ जो है ना वो हम वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो वो चारों तरफ से जो आपकी वैल्यूज है वो इंक्रीज होगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम एक एक करके वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि जो टॉप से जो वैल्यू है ना वो हम कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, उसे थोड़ा धीरे धीरे करके हम उसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। देन मूव करने के बाद देन हम करेंगे पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद अभी जो हमारी साइड है कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगी ये जो है। देन इसके बराबर में आप जो भी ऐड करना चाहते हो, चाहे वो फोटोज हो गया तो फोटोज ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए इमेज पे आएंगे और ड्रैग करके छोड़ देंगे, और कोई भी एक इमेज हम यहाँ से पिक कर लेंगे। ये इमेज आ गई, इमेज को रीसाइज करना है तो रीसाइज आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो अलाइनमेंट है सेंटर करना चाहते हो तो इस पर हम टिक करेंगे। देन टिक करने के बाद सेंटर और सेंटर, देन यहाँ से हम करेंगे पब्लिश, और इस टाइम हमने बिल्कुल ही एक सिंपल सी वेबसाइट्स बना के तैयार कर दी, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।